है एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऑटोमेशन जावा डेवलपर बनना है तो। देखिए एक स्ट्रिंग s1 है, राम s2 में भी राम है, और s3 s1। देखिए स्ट्रिंग n1 न्यू स्ट्रिंग ऑफ राम और न्यू स्ट्रिंग ऑफ राम। अब देखिए राम पहला वाला में s1 राम, तो स्ट्रिंग पूल में देखिए ये हीप है और स्टैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत कुछ पता चलेगा क्यों स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। देखिए पहले हम लोग स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जब राम लिखते हैं, ये देखिए स्टैक है और हीप है, मेमोरी है। तो देखिए SCP का मतलब होता है कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो वहाँ पे राम जाके राम जो है हीप में मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर s2 अलग वेरिएबल लेके अगर राम में असाइन करते हो तो s1 और s2 दोनों पॉइंट करेगा हीप मेमोरी में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को, ठीक है। अब देखो एक है s3 भी क्या है, s1 इक्वल है, ये भी पॉइंट करेगा कहाँ पे, उसी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को। n1 n2, अब देखो अगर ऐसे लिखते हो स्ट्रिंग n1 इज इक्वल टू लिटरल न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू मेमोरी एलोकेटर करता है ना, इसलिए न्यू यूज़ करते हैं हम लोग। न्यू स्ट्रिंग ऑफ राम n2 न्यू स्ट्रिंग ऑफ राम, तो ये क्या है। अब देखिए क्या होगा, n1 जो है ना हीप में मेमोरी लोकेट किया राम को, n2 अलग मेमोरी लोकेट किया, ठीक है। ये होता है वो ऐसे ही इंटरनल वर्क करता है हीप और स्टैक में, कैसे स्टोर होता है हीप में स्ट्रिंग में जब हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और अगर हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। आप डेवलपर रोल और कोई भी जावा इंटरव्यू दोगे तो आप ये पूछा जाएगा, कोई भी इंटरव्यू दो आपको पूछा जाएगा ये बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब देखो ये एग्जांपल है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और s1 s2 कंपेयर कर रहे हो, s1 s2 ट्रू क्यों है, s1 ये कंपेयर कर रहे हो एड्रेस को। तो देखो s1 और s2 दोनों राम स्ट्रिंग को दोनों को सेम जगह लोकेट कर रहे हैं, तो इसलिए s1 s2 बराबर है, इसलिए ट्रू है। s2 s3 देखिए s2 s3 बराबर है, कहेंगे लोकेट कर रहे हैं, एड्रेस सेम है, ठीक है। और s1 s3 भी सेम होगा क्योंकि एड्रेस सेम है। s1 s2 s3 s1 s3 तीनों का एड्रेस सेम है राम जो कांस्टेंट पूल में है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। अब देखो n1 n2 फॉल्स है, क्यों, क्योंकि देख लो n1 का एड्रेस अलग है, n2 का अलग एड्रेस है। s1 और n2 s1 का अलग है, n2 का भी अलग है, ये भी हो गया फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और हमेशा पूछा जाता है जावा इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो आप इससे याद रखिए कि जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, क्योंकि मेमोरी में एलोकेट हो गया राम, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर s1 में कोई और वैल्यू असाइन करेंगे तो नहीं लेगा, एरर आएगा, क्योंकि s1 में ऑलरेडी राम लिखा गया ही मेमोरी में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, इसलिए ये इम्यूटेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब चैनल पे आप आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।